Okay, we will wait for another minute and then we will start. Okay, it's sharp 9 now, 9 p.m. So we will start. Okay, so today's our lecture is about aptitude and reasoning. Okay, so in this we will be looking after the topic that is Venn diagrams. Venn diagrams ये जो चैप्टर है वो आता है रीजनिंग के अंडर, मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग हम बोलते हैं ना. सो वेन डायग्राम कम्स अंडर रीजनिंग पार्ट. ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज वेन डायग्राम्स एंड उसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं एग्जाम में और उसके बेसिस क्या है, ये सब हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे. ओके, सो दिस सेक्शन डील्स विद क्वेश्चंस which aim at analyzing a candidate's ability to relate a certain given group of atoms and illustrate it diagrammatically. मतलब हमें कोई सिचुएशन दी रहती है और उस सिचुएशन का हमें सॉल्यूशन निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टन डायग्राम्स. ठीक है, सो देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स. जब हम वेन डायग्राम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कुछ बेसिक्स जो है वो हमें पता होने चाहिए. इससे क्या होता है कि हमारा जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग का स्पीड रहता है वो भी बढ़ जाता है और एक्यूरेसी जो है आंसर की वो भी करेक्ट आ जाती है. ठीक है, सो इट इज मस्ट टू हैव फ्यू बेसिक्स. Now, the first condition is if the items belong to three different groups. अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में 3 आइटम्स है, ठीक है, जो कि अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब उनका एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं है. सो इन सच केस वी विल ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस. सो यू कैन सी हियर ए बी एंड सी. यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग सर्कल ड्रॉ किए हैं. सो ये 3 अलग अलग सर्कल जो है वो 3 अलग अलग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे सेट ए जो है वो डॉक्टर्स का सेट हो सकता है, सेट बी जो है वो इंजीनियर्स का हो सकता है और सेट सी जो है वो लॉयर्स का हो सकता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डॉक्टर्स कैन नॉट बी इंजीनियर्स एंड लॉयर्स और इंजीनियर्स कैन नॉट बी डॉक्टर्स एंड लॉयर्स. ओके, सो हम यहाँ पे प्रोफेशनली बात कर रहे हैं. तो अगर डॉक्टर है तो वो डॉक्टर का ही काम करेगा. ठीक है, वो इंजीनियर का तो काम कर नहीं सकता. सो वी आर कैटेगराइजिंग हिम in a different से. ठीक है, so 3 persons are there like doctor, engineers and lawyers, and we have 3 groups A, B and C. Okay, so let's move to the next slide. If one item belongs to the class of second and the second belongs to the class of third, then we will draw the Venn diagram like this. Okay, यहाँ पे मैंने सर्कल यूज किया है वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ सर्कल ओनली. ओके, यू कैन ड्रॉ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, व्हाटएवर, व्हिचएवर फिगर यू फील कंफर्टेबल विद. मतलब कोई भी फिगर की मदद से आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और उस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, सो इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक तो आपको प्रॉब्लम दिया जाता है और उस प्रॉब्लम की मदद से आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करनी होती है और फिर से उसका आंसर निकाल के आपको आंसर देना होता है, या फिर आपको वेन डायग्राम ऑलरेडी दी हुई होती है और उस वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करके आपको आंसर निकालना होता है. ठीक है, इस तरह के 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो वी विल फर्स्ट लर्न हाउ वी ड्रॉ द वेन डायग्राम, उसके बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे, चलेगा. ठीक है, सो फॉर दिस केस second, minutes and hours are both 3 of these quantities are related to each other. Okay, अगर हम 1 hour बोलते हैं तो हम 60 मिनट्स बोल रहे हैं इन द सेंस, या फिर 3600 सेकेंड्स बोल रहे हैं, बराबर. सो hour comes like C and minutes is represented by the circle B and seconds are represented by the circle A. Okay, मतलब hours, minutes और second जो है वो related है to each other. Okay, now the third thing, that is if 2 separate items belong to the class of the third. For example, here I have taken the example fruits, mango and apple. अभी देखो ये जो बड़ा वाला जो सेट है, ये जो बड़ा वाला सेट है that is of apples, sorry fruits. Let me just point it out. Okay, so C, ये जो बड़ा वाला सेट है C, ये है फ्रूट्स का सेट.
और फ्रूट्स में क्या क्या हो सकता है, मैंगोज भी हो सकते हैं, एप्पल भी हो सकते हैं, और कई सारे फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। मतलब मैंगोज कैन नॉट बी एप्पल्स एंड एप्पल कैन नॉट बी मैंगोज, बट बोथ आर फ्रूट्स, ओके। So that's why I have drawn the Venn diagram like this, okay. Now let us move to the next slide, sorry. Okay, if two items belong to the third such that some items of each group of these two groups are common in relationship, ठीक है। सो अभी यहाँ पे एग्जांपल कौन सा लिया है मैंने, मेल्स, फादर्स एंड ब्रदर्स का। तो फादर हो या फिर ब्रदर हो, उसको इट इज नेसेसरी कि मतलब वो मेल ही होना चाहिए, तभी हम उसको फादर या फिर ब्रदर कहेंगे, ठीक है। अगर वो फीमेल होता है तो हम उसे मदर या फिर सिस्टर कहते हैं, बराबर। सो अगर हम फादर या फिर ब्रदर की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज मेल ओनली, ओके। सो द सेट सी इज ऑफ मेल, मतलब ये जो सेट सी दिख रहा है बड़ा वाला सर्कल, वो सेट सी है फॉर मेल्स। और मेल्स कैन बी फादर और ब्रदर, या फिर सेट मान लीजिए कि सेट ए जो है दैट इज फॉर फादर्स। सो वो बी से रिलेटेड कैसे हुआ, अगर कोई फादर है सो ही इज ब्रदर ऑफ समवन, बराबर। या फिर बी इज अ सेट ऑफ ब्रदर्स, देन बी माइट बी द फादर ऑफ समवन, isn't it? So this is how we can draw the diagram for this set, males, fathers and brothers. कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अब तक जो मैंने पढ़ाया इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहिए, ओके। चलिए ठीक है, shall I move forward, shall I continue? रिस्पॉन्स देते रहिए, ओके। ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बताइए मुझे। चलिए ठीक है, सो द फिफ्थ, okay, no doubt, okay. So the fifth example, that is if two items are partially related to the third and are themselves independent of each other, they are represented by three intersecting circles in a line. तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं डॉग्स, पेट्स और कैट्स का, ठीक है। सो डॉग्स एंड कैट्स बोथ आर पेट्स, बराबर। सो लेकिन ये दो है, ये दो ही सिर्फ पेट्स नहीं है, बाकी सारे भी पेट्स हो सकते हैं ना, बाकी सारे एनिमल भी एज हम पेट रख सकते हैं, बराबर। सो डॉग्स कैन बी पेट ऑल्सो एंड कैट्स कैन बी पेट्स ऑल्सो, ओके। सो डॉग्स कैन नॉट बी कैट्स और कैट्स कैन नॉट बी डॉग्स। सो वी हैव, suppose we are representing here dogs with set A and cats with set C, and that's the sets B is for pets, ठीक है। so this is how we represent. Now the next, if three items are partially related to each other, now see, प्रोफेसर, रिसर्चर एंड साइंटिस्ट, यहाँ पे तीन आइटम्स है और तीनों भी किस तरह से एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हो सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि सेट ए जो है दैट इज ऑफ प्रोफेसर्स, ये जो सेट है वो प्रोफेसर्स का है। सो प्रोफेसर कैन बी अ रिसर्चर एज वेल एज साइंटिस्ट, बराबर। एक जो प्रोफेसर है वो रिसर्चर भी हो सकता है और साइंटिस्ट भी हो सकता है। या फिर अगर हम बात करते हैं साइंटिस्ट की, सपोज सेट सी इज ऑफ साइंटिस्ट, सो अ साइंटिस्ट कैन बी अ रिसर्चर एज वेल एज अ प्रोफेसर और बोथ, मतलब वो साइंटिस्ट भी हो सकता है, रिसर्चर भी हो सकता है और प्रोफेसर भी हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से हम, इस तरह का अगर कोई सवाल आता है तो हम इस तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि हम किस तरह से किन किन तरीके से वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं वो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल्स नहीं देख रहे हैं। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। And if one item belongs to the class of second while third item is entirely different from two, okay. So for example, engineers, human beings and rats, okay. So let us say set A, the outer circle like this circle is of human beings, okay. So human beings can be engineers, correct. And this set C is of rats, so rats cannot be human beings either, or rats cannot be engineers as well, मतलब वो ना rats ना तो इंजीनियर बन सकते हैं ना ही ह्यूमन बींग्स बन सकते हैं, ठीक है। सो द सेट ऑफ rats इज कंप्लीटली डिफरेंट देन दीज टू सेट्स दैट ए एंड बी, ठीक है। सो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरह की वेन डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है, ओके।
चलिए, सो अभी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. If one item belongs to the class of second and the third item is partially related to these two, so we draw the diagram like this. So now I will explain this diagram. So I have taken the example of females, mothers, and doctors. See, here the set of doctors is C. Okay, this is a set of doctors, and the set A is of females. ठीक है, and the set B is of mothers. So यहाँ पे देख लीजिए, ये जो set C of doctors है, so doctors can be either फीमेल. देखिए ये फीमेल के अंडर आता है, तो डॉक्टर फीमेल्स भी हो सकते हैं, और ये जो पार्ट बचा है दैट कैन बी मेल्स एज वेल, इजंट इट. लेकिन जो मदर्स रहेंगी, मदर्स विल बी ऑलवेज फीमेल्स, इजंट इट. और कुछ मदर जो है वो डॉक्टर भी रह सकती है, तो हमने यहाँ पे उस एरिया को भी कवर कर लिया है. ठीक है, सो इस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे हार्ड पार्ट जो रहता है दैट इज ऑफ ड्रॉइंग द वेन डायग्राम. अगर हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली तो हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं आता है. चलिए, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को. इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड and third item is partially related to the second, so here males, fathers, and children. Okay, so the set B here is of males. Okay, set C is of children's and set B is of fathers. ठीक है, फादर जो है वो हमेशा मेल ही रहेंगे, लेकिन चिल्ड्रन जो है नॉट नेसेसरी कि मेल ही रहे. Children might be male as well as female. Okay, so this is how we can draw the diagram for such type of questions. ये समझ में आया नाइन्थ वन? yes or no? okay, चलो ठीक है. ठीक है, so if two items are partially related to each other and the third item is entirely different from the two. Okay, now see, here I have taken example professor, author, and tiger. मैं यहाँ पे टाइगर श्रॉफ की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, दिस टाइगर इज दैट इज फाउंड इन जंगल्स. ओके, सो और जूज. सो set A is of professors and set B is of authors. Correct? So sorry for the interruption. Okay, now we are back to the slide. Okay, set C. Okay, it is not working, I think, so let it be. So set A is of professors, set B is of authors. A author can be a professor and a professor can be author as well, isn't it? But tiger cannot be professor और author, ये दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है. तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो बता दिया. अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको कुछ डायग्राम्स दूंगा और उन डायग्राम्स की मदद से आपको सही डायग्राम चूज करनी है. ठीक है, देखिए अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम ए ड्रॉ की है, डायग्राम बी इज देयर, सी इज देयर, डी इज देयर एंड ई इज देयर. ओके, सो पहला क्वेश्चन है बॉय, स्टूडेंट और प्लेयर. इस सेट के लिए कौन सी डायग्राम मोस्ट सुटेबल है ए बी सी डी ई में से? तो आप चेक करके मुझे बताइए. फॉर द क्वेश्चन ए, विच डायग्राम इज करेक्ट? ओके, तनुश्री सिंह सी, संकल्पी सिंह बी. अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिए. मुक्ता ने आंसर दिया बी, भारू सिंह जी ने आंसर दिया है सी, संदीप जी ने आंसर दिया है सी, और संकल्प ने बी, राजवीर मुंडे जी ने आंसर दिया है ई. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी. देखिए किस तरह से करेक्ट आंसर इज बी. मुक्ता का और संकल्प का आंसर सही है, बाकी लोग ध्यान दीजिए, वैसे आप दोनों भी ध्यान दीजिए. ठीक है, सो अ बॉय, लेट अस से अ बॉय कैन बी अ स्टूडेंट
or can be a player as well, correct? Or a student can be a boy and player, or a player can be a student and boy, or a student can be player and boy as well. मतलब वो तीनों रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है ना कि कोई प्लेयर है जो बॉय नहीं बन सकता, ऐसी कोई बात है नहीं है, या फिर कोई स्टूडेंट है जो प्लेयर नहीं बन सकता, ऐसी भी कोई बात नहीं है। दे मतलब वो तीनों भी जो है वो एक दूसरे से मतलब तीनों से भी रिलेटेड हो सकते हैं। समझ में आया? अ बॉय कैन बी स्टूडेंट एंड प्लेयर एज वेल। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, जो कि यहाँ पे जो बीच में मैंने एरो जहाँ पे प्लेस किया है, दैट इज फॉर अ बॉय इज स्टूडेंट एंड प्लेयर, और अ प्लेयर इज स्टूडेंट एंड बॉय एज वेल। ठीक है, सो इस तरह से हम बी जो वेन डायग्राम है उसको कंसिडर करेंगे करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 1। ओके, नाउ ट्राई फॉर द क्वेश्चन सेकेंड। संकल्प ने आंसर दिया है ए, बाकी लोग? तनुश्री ने भी आंसर दिया है ए। अच्छा, सभी लोगों का आंसर ए ही है। मतलब एटमॉस्फेयर, एयर एंड ऑक्सीजन, ये तीनों भी कैसे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, बराबर? सो ऑक्सीजन इज एक्चुअली इन द एयर एंड एयर इज इन द एटमॉस्फेयर। सो दिस सर्कल कैन बी फॉर ऑक्सीजन, द आउटर सर्कल कैन बी फॉर एयर, एंड द आउटर मोस्ट सर्कल कैन बी फॉर एटमॉस्फेयर, बराबर? सो नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Okay, see the example. So question 3, man, garden, worker. Which option is correct? For question 3, observe. Okay, C is the answer. Okay. No, D is the answer. Okay. संकल्प सिंह ई, भारू सिंह जी कह रहे हैं डी, बाकी बाकी लोग? मुक्ता भी कह रही है ई, चलिए राजवीर जी भी कह रहे हैं ई, तो सबका आंसर आ गया। सो आंसर ई इज करेक्ट। व्हाई? अ मैन कैन बी अ वर्कर और अ वर्कर कैन बी अ मैन, बट गार्डन इज नॉट रिलेटेड टू आइदर मैन और वर्कर। मतलब गार्डन का वर्कर और मैन होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, बराबर? गार्डन इज ए नॉन लिविंग थिंग, वर्कर एंड मैन बोथ आर लिविंग थिंग्स। यहाँ पे मैं आपको टेक द ऑड वन आउट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम लॉजिकल सीख रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग सीख रहे हैं। सो गार्डन कैन बी drawn separately. So this is for garden, this is for worker, and this is for man. The outer circle is for man. Okay, now for the fourth one, try fourth one. फोर्थ वन का ऑप्शन कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है बी, सॉरी सी, सी या फिर डी? अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, फिर से एक बार ट्राई कीजिए। इफ यू आर श्योर अबाउट योर आंसर, टाइप श्योर। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? संकल्प श्योर कह रहे हैं, संकल्प ने आंसर दिया है सी। ओके, ओके, बाकी लोग भी सी कर रहे हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ना, फॉर फोर्थ क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज एनिमल इज अ बिग सेट, बड़ा वाला जो सर्कल है दैट इज फॉर एनिमल्स, एंड डॉग एंड कैट आर सबसेट ऑफ एनिमल्स। मतलब वो छोटा सा सेट है एनिमल का, एनिमल में से डॉग और कैट का जो है वो, और डॉग कैन नॉट बी कैट एंड कैट कैन नॉट बी डॉग, दैट्स व्हाई दे आर सेपरेट, बट दे बोथ आर एनिमल्स। ओके, so this is the C option is the correct. Everybody please correct yourself. C option is the correct. Okay, now the fifth one, try fifth one, woman, maid and doctor. Women, maid and a doctor.
सी। ओके, सी। सब सब लोगों का आंसर सी ही है। ओके, टेक योर टाइम। संदीप जी ने आंसर दिया है सी। इफ आई एम राइट, सिर्फ संदीप जी ने आंसर दिया है, बाकी लोगों का आंसर अगर देना बाकी है तो जल्दी से दे दीजिए। ओके, संकल्प इज ऑल्सो सेइंग सी। बाकी लोग डी। ओके, संकल्प ने आंसर चेंज कर दिया, डी। अच्छा, मुक्ता ने आंसर कर दिया बी। ओके, बाकी लोग ट्राई तो कीजिए, बाकी लोग ट्राई तो कीजिए। अविनाश पाटिल, सॉरी, अगर ये आपका नाम नहीं है तो आपका नाम प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में। ओके, सो डी इज द ऑप्शन। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग कह रहे हैं डी। So for everybody, I would like to say the D is the correct option. Okay, D is the correct option. ये जो middle वाला है, ये middle वाला है for woman. Okay, woman can be maid or a doctor, but a doctor cannot be maid or a male cannot be doctor. And not all the doctors are male, women. बराबर, men भी तो डॉक्टर हो सकते हैं. So this space is for men. And maid जो है, so maid वुमेन भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं. करेक्ट, करेक्ट और नॉट? डी सेटिस्फाइड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सिक्स्थ वन. अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन का बी. संकल्प इज सेइंग डी. तनुश्री सिंह बी. ट्राई कीजिए, बाकी लोग ट्राई कीजिए, सिर्फ 3 लोगों ने आंसर दिया है, ऐसा नहीं चलेगा. आंसर फॉर द सिक्स्थ वन. ओके, so B is the correct option. A girl can be athlete and singer, or a athlete can be singer and girl. Okay, or a singer can be athlete and girl. No restrictions. So B is the करेक्ट ऑप्शन. मतलब तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं. अभी आप लोग जो डी कह रहे हो, सो वाई यू आर सेइंग आई डोंट नो. अगर अगर आपके मन में डी है तो मुझे लगता है कि आप ये जो मिडल सर्कल है इसको गर्ल मान रहे हो और इस सर्कल को एथलीट और इस सर्कल को सिंगर. सो अ सिंगर कैन नॉट बी एथलीट. ऐसे कैसे? सिंगर एथलीट हो सकती है ना, या फिर एथलीट सिंगर हो सकती है. बराबर, करेक्ट और नॉट? सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो डाउट्स? ओके, चलो ठीक है. सो नाउ वी विल मूव टू द एक्चुअल क्वेश्चंस. ठीक है, तो एक्चुअल क्वेश्चंस को मूव करने से पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा. और शायद शायद आप लोग अगर लिख ले तो अच्छी बात है. ठीक है, सो पहली चीज, अगर हमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो फर्स्ट थिंग वी विल डू, वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स. मतलब कितने आइटम्स है, एक आइटम है, 2 आइटम्स है, या फिर 3 आइटम्स है. ठीक है, मतलब हमें कितने सर्कल ड्रॉ करने हैं ये तो पता होना चाहिए. बराबर, कितने सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें ये तो हमें पता होना चाहिए. इसलिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स. उसके बाद में सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे कि जो मोस्ट कॉमन नंबर रहेगा, मोस्ट कॉमन, मतलब कि मान लीजिए कि कोई कॉफी पीता है, कोई चाय पीता है और कोई दोनों पीता है. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन जो दोनों पीते हैं उस पर फोकस करेंगे. ठीक है, उसके बाद में जो चाय पीता है उस पे, और उसके बाद में जो मतलब जो सिर्फ चाय पीता है और जो सिर्फ कॉफी पीता है उस पे हम फोकस करेंगे. या फिर मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कोई सिर्फ स्विमिंग करता है और कोई रनिंग करता है और कोई सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद करता है. या फिर कुछ लोग ऐसे भी है कि जो तीनों भी खेलते हैं. ठीक है,
और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो सिर्फ स्विमिंग और क्रिकेट ही खेलते हैं या फिर स्विमिंग और रनिंग ही करते हैं। सो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, वी विल फोकस ऑन दोज हु प्लेज थ्री ऑफ देम, मतलब तीनों भी जो करते हैं, जो स्विमिंग भी करता है, जो रनिंग भी करता है और जो क्रिकेट भी खेलता है, उस नंबर पे या फिर उस डेटा पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम फोकस करेंगे जो लोग मतलब दोनों स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, लाइक रनिंग और स्विमिंग, रनिंग एंड स्विमिंग, स्विमिंग एंड क्रिकेट और क्रिकेट एंड रनिंग। ओके, और उसके बाद में इंडिविजुअल, मतलब जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, जो सिर्फ रनिंग करते हैं और ये जो सिर्फ स्विमिंग करते हैं, उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, सो मैंने ये आपको दो बेसिक बातें यहाँ पे बता दी। तो इन दो बेसिक बातों का यूज किस तरह से एग्जांपल्स में होगा वो देख लीजिए। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल दैट हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी 2014 एग्जाम। ओके, so there are 15 students admitted to a nursery class. Some students can speak only English and some can speak only Hindi. 10 students can speak both English and Hindi. If the number of students who can speak English is 21, then how many students can speak Hindi, how many can speak only Hindi, and how many can speak only English? So यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, 21, 11 and 29 respectively, 28, 18 and 22 respectively, 37, 27 and 13 respectively, 39, 29 and 11 respectively. तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें दिया क्या है। तो मैंने पहली स्टेप का आपको क्या बताई थी कि हमें कितने सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। कितने सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? हाउ मेनी सर 3 सर्कल्स। हाउ संकल्प, चलो संकल्प ने 3 बोल दिया, सब लोग 3 बोल रहे हैं, कैसे है? यहाँ पे लैंग्वेजेस कितनी बोली जा रही है? 2 लैंग्वेजेस बोली जा रही है। क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, एक ने आंसर 3 दे दिया तो बाकी सब 3 नहीं देंगे। आप खुद सोच के दीजिए ना, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी की बात हो रही है। सो देर आर ओनली 2 लैंग्वेजेस, सो 2 सर्कल्स विल बी देयर। ठीक है, सो इसमें से भी क्या है कि अगर आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब ये जो 10 का आंकड़ा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सबसे पहले आप अपने नोटबुक पे ये क्वेश्चन नहीं लिखिए, क्वेश्चन तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए मोबाइल का, और मैं जो आपको उसका सोल्यूशन लिखवा के दे रहा हूँ ये सोल्यूशन आप प्लीज लिखिए। ठीक है, चलिए आप मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि आपने नोटबुक निकाल ली है और आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल 1 डाल दीजिए और सॉल्यूशन लिख लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स लिख लिए? 50 लिखना है। यहाँ पे चैट बॉक्स में भी लिखिए, आपके नोटबुक पे भी लिखिए। सो बोथ बोथ स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब जो बोथ लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है, करेक्ट। और इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21, इन्होंने क्या बोला है, इंग्लिश वाले कितने हैं? 21 है। सो यहाँ पे और एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ ओनली इंग्लिश नहीं बोला है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्या किया है कि सिर्फ इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन स्पीक इंग्लिश में और हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश में डिफरेंस है। यहाँ पे ओनली इंग्लिश यूज नहीं किया है, सो इट इज जनरल, समझ कीजिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिर्फ इंग्लिश के लिए 21। तो उन्होंने पूछा क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी बोला है, हिंदी। और उसके बाद में सेकंड क्या है, हु कैन स्पीक ओनली हिंदी, सेकंड इज ओनली हिंदी, एंड थर्ड वन इज ओनली इंग्लिश, लिख लीजिए। थर्ड वन इज ओनली इंग्लिश। सो अभी हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं मूव कर रहा हूं हमारे व्हाइट बोर्ड को और आप मुझे डाटा बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, सर्कल कितने ड्रॉ करने हैं मुझे? 2 ड्रॉ करने हैं, ये तो पता चल गया। किस तरह से ड्रॉ करने हैं? इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि मतलब यहाँ पे बोथ का तो सवाल है ना, मतलब दोनों भी लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं। सो यहाँ पे हमें इन सर्कल्स को एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, बराबर। आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन। ओके, सो सी, सो मैंने रैंडम सर्कल ड्रॉ कर लिए।
तो यहाँ पे मुझे बताइए बोथ लैंग्वेजेस कितने स्पीक करते हैं? 10। 10, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया। मान लीजिए ये जो सेट है दैट इज फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर इंग्लिश एंड दिस इज फॉर हिंदी, करेक्ट। सो अभी आप लोग मुझे बताएंगे इंग्लिश कितने स्पीक करते हैं, इंग्लिश कितने बोलते हैं? 21 स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं। आपके पास क्वेश्चन लिखा होना चाहिए जो मैंने आपको डाटा लिख के दिया ना, टोटल 50, बोथ 10 एंड इंग्लिश 21। सो 21 में से 10 जो है वो तो ऑलरेडी मैंने लिख लिए हैं। सो अभी यहाँ पे बचे कितने? 11 बचे, बराबर। हाँ, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 है। तो अभी मुझे बताइए 10 11 स्टूडेंट्स यहाँ पे गए, 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे गए, तो हिंदी में कितने, हिंदी में कितने बचेंगे? 29, ठीक है। तो हिंदी में कितने बचेंगे? 29 बचेंगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या था देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी। सो कितने स्टूडेंट्स हिंदी बोल पाएंगे? मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, ओनली हिंदी की नहीं। 39 students, because 29 are purely Hindi speakers and 10 students are Hindi and English speakers. So उनको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा ना जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं। तो 39 हिंदी स्पीकर्स आर देयर। नाउ ओनली हिंदी स्पीकर्स कितने हैं? ओनली हिंदी स्पीकर्स कितने हैं? लिखिए 29। बाकी लोग लिखिए, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, और ओनली इंग्लिश स्पीकर्स कितने हैं? How many are there who can only speak English? 11. So let us check the options whether it is available or not. So which option is correct? D option is correct. समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले ले। ओके, सो सी, out of 120 musicians in a club, 5% can play all the three instruments: guitar, violin and flute. If, sorry, it so happens that the number of musicians who can play any two and only two of the above instruments is 30, the number of musicians who can play the guitar alone is 40, what is the total number of those who can play violin alone or flute alone? तो सबसे पहली चीज क्या करनी है हमें? नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? 3। violin, guitar and flute, 3 instruments are there, so 3 number of circles. So यहाँ पे तीनों इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? तीनों इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 5%। 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ 120 मतलब कितना? 6, करेक्ट। सो लिखिए फॉर थ्री, फॉर 3 इंस्ट्रूमेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए? 6 हुए। अभी देखिए, it so happens that the number of musicians who can play any two and only two, any two and only two of the instruments is number कितने हैं? 30 है, लिख लीजिए any two and only two कितने हैं? 30 number of students है, बराबर। so the number of musicians who can play the guitar alone is 40। now गिटार अलोन वाले कितने हैं? 40। आपको चैट बॉक्स में भी लिखना है, नोटबुक में भी लिखना है फटाफट। सो उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन एंड फ्लूट अलोन, वायलिन और फ्लूट अलोन। सो मतलब दोनों का मिलके हमें एडिशन पूछा गया है। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है वो तो ये पता चली हमें कि 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और ये तीनों भी जो सर्कल्स है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड रहेंगे, करेक्ट। सो आई विल ड्रॉ द, सॉरी, I will draw the first circle like this, okay, second like this and third like this। थोड़ा सा मेरा सर्कल में गड़बड़ हो रहा है लेकिन समझ लीजिए, ओके। नाउ हाउ मेनी आर देयर हु कैन प्ले 3 ऑफ देम, मतलब तीनों इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले कितने हैं? 6 है। तो मैं यहाँ पे तीनों के बीच में 6 लिख लेता हूँ,
ठीक है। सो अभी हमने सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा, एनी टू और ओनली टू। तो मान लीजिए कि दिस इज फॉर गिटार, ओके, दिस इज फॉर वायलिन एंड दिस इज फॉर फ्लूट ओनली, ओके। नो, एनी टू और ओनली टू कितने हैं, 30 है, ठीक है। सो मान लीजिए कि या तो वो प्लेयर्स गिटार और वायलिन बजाते हैं, या फिर गिटार और फ्लूट बजाते हैं, और फ्लूट और वायलिन बजाते हैं। तो इन तीनों की एडिशन हमें कितनी दी है, 30 दी है। एडिशन इज व्हाट, 30। एनी टू और ओनली टू दिया है ना हमें सेट में। तो इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, ये भी पोर्शन, ये भी पोर्शन और ये भी पोर्शन, इन तीनों की एडिशन कितनी है, 30 है। और क्या दिया था, गिटार वाले, गिटार अलोन वाले कितने हैं, ओनली गिटार, ओके, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, 40 है। तो हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं टोटल, 120 है। तो 40 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ गिटार बजाते हैं, सिर्फ गिटार। और 30 स्टूडेंट जो है वो ओनली टू और एनी टू बजाते हैं। सो 40 प्लस 30 कितना हुआ, 70। एंड 70 प्लस 6 मतलब तीनों भी बजाने वाले कितने हुए, 76। तो अभी बचा क्या, दिस पोर्शन और दिस पोर्शन बचा। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, 120 में से 76 को माइनस कर दो। देख लीजिए, हमें इस पोर्शन की कंप्लीट वैल्यू मिल गई, ओके। इस पोर्शन की भी वैल्यू मिल गई, इस पोर्शन की भी वैल्यू मिल गई, इसकी भी वैल्यू मिल गई, इसकी भी वैल्यू मिल गई। और ये जो पूरा पोर्शन है इसकी वैल्यू कितनी है, 120 है। सो 76 अगर माइनस करेंगे 120 में से तो आंसर आएगा 44। एंड द बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, इजंट इट, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, in a town 45% population read magazine A, 55 read magazine B, 40% read magazine C, 30% read magazine A and B, 15% read magazine B and C, 25% read magazine A and C, and 10% read all the three magazines. What percent do we need? So अभी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए बता दूंगा कि सर्कल कितने ड्रॉ करने हैं, 3 करने हैं, बराबर। सो तीनों मैगजीन रीड करने वाले कितने लोग हैं, ए बी एंड सी वाले कितने हैं, 10% है, 10% है, बराबर। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, ए एंड बी वाले कितने हैं, ए एंड बी रीड करने वाले कितने हैं, 30%। चलिए बी एंड सी वाले कितने हैं, 15, ओके। एंड ए एंड सी वाले, ए एंड सी वाले 25, ओके। नाउ ए वाले कितने हैं, 45, बी वाले 55 एंड सी वाले 40। ठीक है, ये अभी हमने डाटा लिख लिया। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड द मैगजीन। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें यहाँ पे नंबर ही दिया गया है, सिर्फ परसेंट में ही दिया गया है। लेकिन एक बात तो पता चल गई कि यहाँ पे 3 मैगजीन्स है तो 3 सर्कल आएंगे, और तीनों भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहेंगे, क्योंकि कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं कि जो तीनों मैगजीन रीड करते हैं। ठीक है, सो आई विल जस्ट ओपन अनदर टैब एंड देन, ओके, सी। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो 3 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लो कर दिया, पहला सर्कल ड्रॉ, दूसरा सर्कल भी ड्रॉ हो गया, और तीसरा भी ड्रॉ हो गया, ओके। नाउ बताइए मुझे, सबसे पहले मैं क्या लिखना है, मिडल वाला कितना, 10। ठीक है, अभी ये ए के लिए मान के चलिए, दिस इज फॉर बी मैगजीन, दिस इज फॉर सी मैगजीन। ठीक है, ओके। ए एंड बी वाले कितने हैं, ए एंड बी वाले हैं 30, करेक्ट, ओके। बी एंड सी वाले कितने हैं, 15, परसेंटेज में है, सारी वैल्यूज परसेंटेज में, ओके। एंड ए एंड सी वाले हैं 25, बराबर। सो अभी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए वाले कितने हैं
45 है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ओके, बी वाले कितने हैं 55, सी वाले हैं 40। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की दो ट्रिक्स है। किस तरह से, देखिए पहली बात तो ये जो वैल्यूज है वो दी है परसेंटेज में, बराबर। ये वैल्यूज कैसे दी है, परसेंटेज में दी है। 45 प्लस 55 करेंगे तो बन जाएगा 100%, और 100% प्लस 40 करेंगे तो कितना बन जाएगा 140% बन जाएगा। सो 140% तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बराबर ना। 100 मैक्सिमम 100% हो सकता है, 140% कैसे हो सकता है। सो मतलब हमें कुछ तो यहाँ पे कम ज्यादा करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ट्रिक ये आपको प्योरली रिमेंबर ही करना है, कंसेप्चुअली याद नहीं रखना है। सो क्या करेंगे 45 प्लस 55 प्लस 40 कितना हुआ 140 हुआ। चलो ठीक है। 25 प्लस 15 कितना हुआ 40। 40 प्लस 30 कितना हुआ 70। ठीक है 70 हुआ। सो 140 में से 70 निकाल दीजिए, कितना बचा 70 बचा। तो 70 में ये जो 10 है ना जो तीनों में भी कॉमन है उसको ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 80। सो अगर मतलब 80% जो है वो कोई ना कोई मैगजीन रीड करते हैं 80%। सो कोई भी ना रीड करने वाले कितने हैं 20% है, 20% है। ठीक है। सो इसको आपने समझ कैसे लेना है कि जो सिंगल है अलोन वेरिएबल से, सॉरी अलोन नंबर से, देखिए 45 अलोन था ये ले लिया हमने, 55 अलोन था ये भी ले लिया हमने, और 40 अलोन था ये भी ले लिया हमने। इन तीनों को ऐड कर दिया, और इसमें से ये जो कॉमन था दोनों में ये और ये, इन तीनों की एडिशन करके इस टोटल में से इसको माइनस कर दिया। समझ में आया। और ये जो 10 बचा बीच में वो फिर से हमने ऐड कर दिया। सो इससे क्या होगा कि हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स। ओके, नाउ द सेकंड ट्रिक, अगर हमें कंसेप्चुअली समझना है, देख लीजिए यहाँ पे 30 है, ठीक है। सो 55 जो है वो टोटल 55 है। ओके, मतलब बी मैगजीन रीड करने वाले 55 है, लेकिन 55 में से भी 15% लोग क्या करते हैं सी मैगजीन रीड करते हैं, सी मैगजीन रीड करते हैं। सो कितना नंबर बचा, नंबर विल बी यहाँ पे 45, सॉरी या 15 ना, 55 में से अगर 15 गए तो 40%। अभी इस 40% में से भी 30% वेट, ओके ओके, वी विल डिस्कस दिस ट्रिक आफ्टर द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, yeah, just take the next example because we are running out of time and that trick is quite long. Okay, so just remember the first trick that I told you. क्या करना है, आउटर जो सर्कल्स रहते हैं उसका एडिशन करना है, जो दोनों में कॉमन है वो सब्ट्रैक्ट करना है, और जो तीनों में कॉमन है वो ऐड कर देना है। ओके, so this is the trick. Now out of 130 students appearing in an examination, 62 failed in English, 52 failed in mathematics, whereas 24 failed in both English and mathematics. The number of students who passed finally is. Now see, यहाँ पे कितने हमें सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे, हाउ मेनी सर्कल्स, 2 सर्कल्स बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो नई टैब खोल लेता हूँ। ओके, सी, सो दिस इज, ओ सॉरी, so this is for English, let us suppose, and this is for mathematics. So दोनों में कितने फेल हुए स्टूडेंट्स, how many students have failed in both the subjects, 24 students have failed in both the subjects, correct. so मैं यहाँ पे 24 लिख दूंगा। ओके, 24 लिख दिया। so अभी मुझे बताइए इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 62 फेल हुए हैं, बराबर। सो 62 में से 24 जो है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में फेल हुए हैं, मतलब 62 में से 24 को हमने पहले ही काउंट कर लिया है। सो 24 अगर हम माइनस करेंगे 62 में से तो बचेगा 38। ओके, 38 बच गया। चलिए, तो अभी
number of students who failed in mathematics, how many are there? 52. so 52 में से भी हमने 24 पहले ही काउंट कर लिया है, तो बचेगा यहाँ पे 28, बराबर। मतलब 38 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, सिर्फ इंग्लिश में। 28 स्टूडेंट जो है they have failed in only mathematics and 24 students have failed in both subjects, ठीक है। हमें इंडिविजुअल वैल्यूज मिल गई। 38 प्लस 28 कितने हुए? 68 प्लस 28 कितने? 66, करेक्ट। 66 प्लस 24, 66 plus 24, 90, isn't it? 90 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, 90 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, बराबर। कितने स्टूडेंट्स थे टोटल? 130 स्टूडेंट्स थे। उसमें से 90 फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए? हाउ मेनी ऑफ पास्ट? 40, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बराबर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। In a group of persons traveling in a bus, 6 person can speak Tamil, 15 can speak Hindi, and 6 can speak Gujarati. In the group, none can speak any other language. If 2 person in the group can speak 2 languages only, and 1 person can speak all the 3 languages, then how many person are there in the group? Okay. So for this example, how many circles? 3 circles, correct. So first of all, कितने ऐसे लोग हैं जो कि तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं? तमिल, हिंदी एंड इंग्लिश? 1 only. Okay, now just draw this. Okay, so I just delete this. Okay, so here, sorry, okay, so this is the first circle. No, it is not circle, it is line. This is the first circle, this is the second one, and this is the third one. Okay, so 1 person can speak both the languages. Okay, so that is Tamil, English and Hindi, ठीक है। so और क्या बताया है उन्होंने? if 2 persons in the group can speak 2 languages only, मतलब 2, what happened? Oh, sorry, Tamil, Hindi and Gujarati it is, isn't it? Okay, sorry, thank you Sankalp, it is Gujarati here. Okay, that's nice. so तो 2 persons जो है इस ग्रुप में से 2 persons, सिर्फ only 2 persons can speak both languages or 2 languages, not both languages, 2 languages बोला है यहाँ पे, ठीक है। सो हमें पता नहीं है कि वो 2 पर्सन कौन से हैं, कि वो तमिल और गुजराती बोलते हैं, या फिर गुजराती और हिंदी बोलते हैं, या फिर हिंदी और तमिल बोलते हैं, हमें पता नहीं है ना। सो हमें क्या बताया गया है कि 2 पर्सन ऐसे हैं जो कि 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, कोई भी 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। सो मान लीजिए कि 2 पर्सन है जो कि तमिल और गुजराती बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी 2 पर्सन तो यहाँ पे चले गए, सो तमिल और हिंदी बोलने वाले कितने रहेंगे? 0 रहेंगे, और गुजराती और हिंदी बोलने वाले भी कितने रहेंगे? 0 रहेंगे, बराबर कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डेटा गिवन? दैट इज 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल, 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल, तो 6 पर्सन तमिल बोल सकते हैं, तो 2 तो इसमें काउंट हो गए, 1 इसमें काउंट हो गया, तो 6 में से 3 गए, तो ओनली तमिल कितने बोल सकते हैं? 3 बोल सकते हैं। चलिए, ठीक है। नाउ 15 कैन स्पीक हिंदी एंड 6 कैन स्पीक गुजराती। 15 कैन स्पीक हिंदी, सो हिंदी देखिए, हिंदी 15 में से 1 चला गया, तो कितना बचा यहाँ पे?
14% कैन स्पीक ओनली हिंदी, करेक्ट। नाउ फॉर गुजराती, गुजराती में कितने बोल सकते हैं? 6 बोल सकते हैं। सो 6 में से 2 तो यहाँ पे चले गए, एक यहाँ पे चला गया, तो बचे कितने? 3, करेक्ट। सो अभी ऐड कर दीजिए इन सबको। 3 + 3 कितना हुआ? 6, बराबर। 6 + 14 20, 20 + 1 21, and 21 + 1 2, 23, 23. So 23 is the correct option C. 23 is the correct option. C is the correct option. तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात क्या है? देखिए, मैं जो आपको पिछले एग्जांपल में बताना चाह रहा था, ये वही ट्रिक है कि आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि यहाँ पे तमिल की वैल्यू जो है वो 6 दी थी उन्होंने, लेकिन मैंने 6 की मदद से क्या फाइंड आउट किया? ओनली तमिल लैंग्वेज कितने बोल पाते हैं वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 3 मतलब 3% ही ओनली तमिल लैंग्वेज स्पीक कर या फिर बोल पाते हैं। हिंदी के उन्होंने आंकड़ा दिया था मुझे कुछ तो 15, लेकिन 15 में से एक जो है वो मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, तो मैंने ओनली हिंदी स्पीकिंग वाले को 14 में कन्वर्ट कर लिया। उसी तरह गुजराती के भी उन्होंने बोला था कि 6 लोग गुजराती बोलते हैं, लेकिन 6 में से 2 तो दोनों लैंग्वेज में काउंट हो गए और एक जो है वो तीनों लैंग्वेज में काउंट हो गया, बराबर। सो बचा कितना? गुजराती, ओनली गुजराती बोलने वाले कितने बचे? 3 बचे। सो अभी ये 3 जो है, ये 3 का इस 3 का इस 3 के साथ या फिर इस 14 के साथ कोई भी संबंध नहीं है, या फिर इस 3 का इस 1 के साथ में या फिर 2 के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, बराबर। मतलब ये 14, ये 1 और ये 2, ऑल ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट मतलब वो एक दूसरे पे बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, बराबर। 3 लोग जो है वो सिर्फ तमिल बोलते हैं, 3 लोग जो है वो सिर्फ गुजराती बोलते हैं, और 14 लोग जो है वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। उनमें से नहीं, अभी अलग से 2 लोग ऐसे हैं जो कि तमिल और गुजराती बोल पाते हैं, और एक पर्सन ऐसा है कि जो तमिल, गुजराती और हिंदी बोल पाता है। मतलब वो इनके ग्रुप में नहीं आते। ये जो 3 लोग आते हैं ना, ये इनके ग्रुप में नहीं आते। सो हमें इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड करने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे करेंगे, ये 6 है, ये 6 है और ये 15 है, सो 15 + 6 हुआ 21, 21 + 6 हुआ 27, 27 + 2 हुआ 29, और ये हुआ 1 30। सो यहाँ पे 30 ऑप्शन तो मोस्टली दिया ही रहेगा। अभी तो दिया नहीं है, नहीं, लेकिन एग्जाम में तो दिया रहता है। सो आप 30 को टिक कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू मेक दीज 3 independent and then you have to add them, okay? So this is how you can solve the Venn diagram questions. ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आते नहीं है। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर फॉर टुडे, ओके। सो ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट then you can contact Santosh sir or me, and I think that's it for today. We will see you in the next lecture, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है so I will ask everyone to leave, but before you please put the comment like I have no doubt, मतलब आपको कोई डाउट नहीं है ऐसे लिख दीजिए, and then we will call off the meeting. Okay, संकल्प have no doubt? Okay, no doubt, no doubt. ओके, चलिए ठीक है। सो किसी को भी कोई डाउट नहीं है, दैट्स गुड, एंड बाय बाय। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। मारू सिंह जी, मीटिंग लीव कीजिए प्लीज।